चलो भाई, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है। क्या है टॉपिक आज? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे सोचो जैसे कि मान लो तुमने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया। ठीक है। अब पिज्जा जब ऑर्डर करते हो तो सबसे पहले आपने ऑर्डर दिया। फिर रेस्टोरेंट वाले ने पिज्जा बनाया। उसके बाद डिलीवरी बॉय आया आपके पास। ठीक है ना? और उसके बाद क्या हुआ? फिर तुम्हें पिज्जा मिल गया। हाँ या ना? अब हुआ क्या? पिज्जा बनने तक प्रोग्राम रुकना तो चाहिए नहीं। ये लूप पूरा का पूरा चलना चाहिए। ये बस यही काम कॉल बैक फंक्शन का होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करना और बाद में उसको कॉल करना, ये कॉल बैक होता है। क्या क्या बोला मैंने? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास कर दो और बाद में उसको कॉल कर लो। ये क्या हुआ? कॉल बैक हुआ। लिखो जरा इस बात को। व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन? इसको लिखो प्रॉपर। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करना और बाद में कॉल करना, ये क्या है? कॉल बैक है। ठीक है। जैसे कि मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग के नाम से। लिख लो। तो ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन बनाया। इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करे। पहला नेम के नाम से और दूसरा स्मृति कॉल बैक के नाम से। ठीक है। और पूरे जेएस में ब्रैकेट हमेशा ऐसे लगेंगे। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक। प्लस नेम को प्रिंट कराया। ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन को फिर से कॉल कर, मतलब कॉल बैक फंक्शन यहाँ कॉल कर दिया। एक फंक्शन बना दो यहाँ पे बाय के नाम से। किस नाम से? बाय के नाम से। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में यहां प्रिंट कराओ गुड बाय। ठीक। ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पे दो बातें, अंकित कॉमा बैक। क्या होगा तुम सोचो। डेफिनेशन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? आर्यन बताओ, क्या समझ में आया? तुम्हें कुछ समझ में आया? सर हेलो अंकित गुड बाय प्रिंट। वेरी गुड, हेलो अंकित गुड बाय। लेकिन क्यों? देखो, एक फंक्शन है
बाय नाम का, इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के यानी ग्रीटिंग नाम के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। यहाँ कॉल बैक देना है तो कॉल बैक की जगह हमने बाय वाला फंक्शन पास कर दिया। उनको कोई दलाल समझ गए लोग। ठीक। हाँ बेटा। ठीक है, फ्लो समझ आया। बाय नाम का फंक्शन क्या हुआ था मेरे लिए, ऐसा आर्ग्यूमेंट बन गया था। क्या मैंने बोला, बाय नाम का फंक्शन हमारे लिए आर्ग्यूमेंट के रूप में बन गया, इसलिए हमने उसको वहां पास कर दिया। समझ आ गया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देखो, स्मृति आया, क्लियर हुआ? हाँ, कोई डाउट है? क्यों? देखो, अच्छा, ये जो तुम्हारा देखो, ये बाय नाम का जो फंक्शन है, ये बाय नाम का फंक्शन हमने क्या करा, देखो ये फंक्शन हमने ग्रीटिंग नाम का बनाया, दो पैरामीटर दे दिए, एक तो पैरामीटर इसका अपना है और दूसरा पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक के रूप में पास कर रहे हैं। अब ये कॉल बैक का मतलब ये खुद से दूसरे फंक्शन को बुला रहा है। ठीक है, कॉल बैक का मतलब ये अपने आप ही कॉल करेगा दूसरे फंक्शन को, या दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट इसके पास अपने आप चलाएगा। समझ गए, बाय नाम का फंक्शन यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट इसके पास चला गया। लेकिन गया कैसे, जब तुमने ग्रीटिंग को कॉल किया तो एक तो तुम ये जो वैल्यू मांग रहा है वो दे दो, दूसरा तुम इसको दूसरा वाला बाय नाम का फंक्शन यहाँ पास कर दो, तो बाय नाम का फंक्शन जो कुछ भी करेगा वो लेकर के ऊपर चला जाएगा इसके पास। समझा? नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, ओके। एक प्रोग्राम और लिखो, चलो। एक फंक्शन बना लिया, प्रोसेस स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इसमें दो बातें, स्टूडेंट का नाम और दूसरा कॉल बैक। प्रोसेस स्टूडेंट, स्पेलिंग गलत है क्या? सर्वर, हाँ इसीलिए दे रहा काउंसलर डॉट लॉग। ठीक है, तो स्टूडेंट का जो नाम है वो पहले हम प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चे अंकित रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। ठीक है ना? और एक चीज और सुन, यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया, किसको कॉल किया? कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन और बना लो, किस नाम से? सर्टिफिकेट के नाम से।
ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख दो एक मैसेज, क्या? सर्टिफिकेट जनरेशन डन। ठीक। उसके बाद प्रोसेस स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। फिर यहाँ अंकित को पास किया, कॉमा सर्टिफिकेट वाले फंक्शन को यहाँ पास कर दो। किसको पास किया? सर्टिफिकेट वाले फंक्शन को। अब इस पूरे प्रोग्राम को अगर एक साथ देखो, सब दिख रहा है ना? तो क्या आउटपुट आना चाहिए? सबसे पहली लाइन में क्या हुआ? फंक्शन को आपने डिक्लेयर करा, आपने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या है? प्रोसेस स्टूडेंट। ठीक है। इस फंक्शन के पास दो पैरामीटर है, पहला स्टूडेंट नेम और दूसरा कॉल बैक। स्टूडेंट का नाम रिसीव करेगा अंकित, ठीक है, और कॉल बैक क्या करेगा? ये एक फंक्शन रिसीव करेगा। कौन सा फंक्शन रिसीव कर रहा है? सर्टिफिकेट नाम का फंक्शन रिसीव कर रहा है। फंक्शन की बॉडी को समझो, कंसोल डॉट लॉग में स्टूडेंट नेम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट लिखा है, मतलब अगर स्टूडेंट का नाम अंकित है तो आउटपुट आएगा अंकित रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। कॉल बैक का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? कॉल बैक नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया। सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे लिए, मतलब यहाँ पे कॉल बैक वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन हुआ था, जो फंक्शन पास हुआ था, मतलब कॉल बैक वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन पास हुआ था उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मतलब जैसे कि अब जब हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन कौन सा वाला? प्रोसेस स्टूडेंट वाला, तो अंकित और सर्टिफिकेट दो बातें दे दी, तो स्टूडेंट का नाम तो अंकित उठा लेगा और कॉल बैक में क्या उठाएगा? सर्टिफिकेट। मतलब कॉल बैक वेरिएबल है। कॉल बैक क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल है। कॉल बैक वेरिएबल मतलब ऐसे समझो, कॉल बैक वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन पास हुआ था, कौन सा वाला फंक्शन पास हुआ था? ये वाला, समझा ना? उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। समझ गया? उसको क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि अब हो क्या रहा है, मतलब कॉल बैक वाला जो तुम्हारा ये वाला जो वेरिएबल है, ये क्या कर रहा है? एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। कौन सा वाला फंक्शन पास हो रहा है? ये वाला फंक्शन पास हो रहा है। तो यानी कि ये जो है ये उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है ना? ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। अब फंक्शन तुमने सर्टिफिकेट नाम का बना दिया, तो यहां पर एक मैसेज आ गया, सर्टिफिकेट जनरेशन डन। मेमोरी एलोकेशन की अगर बात करें तो स्टूडेंट का नाम अंकित हो जाएगा और कॉल बैक में सर्टिफिकेट फंक्शन पास हो जाएगा। अब इसमें कौन सी लाइन नहीं समझ में आ रही है? ये जो कॉल बैक है, कॉल बैक का मतलब सर्टिफिकेट, इंटरनली ये रन हो रहा है। मतलब सर्टिफिकेट फंक्शन तुम्हारा यहाँ एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि कॉल बैक की नजर में अगर देखो तो, कॉल बैक की नजर में अगर देखो तो सर्टिफिकेट नाम का फंक्शन है, तो ये जो यहाँ पे तुमने कॉल बैक लगा दिया अलग से, इसका मतलब सर्टिफिकेट फंक्शन को ये बार बार कॉल करेगा। ठीक। आंसर क्या आना चाहिए? अंकित रजिस्ट्रेशन डन और सर्टिफिकेट कंप्लीटेड। सर्टिफिकेट कंप्लीटेड क्यों आएगा? क्योंकि हम कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल बैक का मतलब वो समझ जाएगा किस फंक्शन की बात हो रही है। देखो इधर आउटपुट है ना। सीधी सी बात है कि रियल टाइम में ऐसे समझो कि कॉलेज का एक ईआरपी है या अपनी कोचिंग का ही एक ईआरपी है। तो सबसे पहले हमारी ईआरपी में क्या होता है? स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर उस बच्चे का हम लोग आईडी कार्ड जनरेट कर देते हैं, उसके बाद उसका हम लोग एग्जाम कर देते हैं, एग्जाम करने के बाद उसका एग्जाम जब हो जाता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड अपडेट कर देते हैं। जैसे रिपोर्ट कार्ड अपडेट करते हैं उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है अपने आप। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम हो जाने के बाद, आईडी कार्ड जनरेट हो जाने के बाद सर्टिफिकेट तभी तो जनरेट होगा। इसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए कॉल बैक यूज होता है। ठीक। हो गया।
कॉलेज से। तुम्हें मैंने क्या जॉब का बताया तो उसका क्या हुआ? जॉब का बताया था ना मैंने तुम्हें को। अच्छा, कोई फाइनल रिप्लाई नहीं आया उनका? कर रही हो जॉब, चल रही है? क्या वर्क फ्रॉम होम? अच्छा, बताया ना तुमने? नहीं बता दी मेरी ज्वाइनिंग हो गई। हाँ मैं बता रहा हूँ। क्या काम देते हैं? जैसे कोचिंग का ऐसे टेस्ट पेपर से बीट अप कवर करना तो बताइए काम है। क्या ऑफर कर रहे हैं सैलरी? दे रहे हैं। इस पर अभी कह रहे हैं कि फॉर भी बना देते हैं। हम बात काम वगैरह चल रहा है कोचिंग। हो गया ना? मेरी बात सुन लो, एक हेडिंग लगाओ, एनोनिमस कॉल बैक। एनोनिमस कॉल बैक। हम अलग फंक्शन बनाए बिना भी कॉल बैक पास कर सकते हैं। लिख लो, हम अलग फंक्शन बनाए बिना भी कॉल बैक पास कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि तुमने देखो ये बना रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम ये सर्टिफिकेट नाम का जो फंक्शन अलग से बनाया हुआ है ये ना बनाओ। ठीक, हटा दिया उसको। या हटाओ नहीं, चलो उसको कमेंट आउट कर देना पूरा। ठीक है, अब एक काम करना है, ये जो सर्टिफिकेट फंक्शन क्योंकि अब है ही नहीं, यहाँ पे तुम सिर्फ फंक्शन पास करो, एनोनिमस। मतलब इसका कोई नाम नहीं रहेगा। ठीक, इसका कोई नाम नहीं रहेगा। करो ये, यहाँ पे तुम एक मैसेज पास करो, console.log, और इसके अंदर लिखो सर्टिफिकेट जनरेशन। पता है क्या होगा? फ्लो बताओ। तुमने यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नाम का फंक्शन तो बनाया नहीं। ये जो फंक्शन तुमने लिखा ये एनोनिमस फंक्शन है ना। एनोनिमस फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा। देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, नोट कर लो एनोनिमस फंक्शन। उसी में थोड़ा चेंजेस कर दो बस। ठीक है, अगला हेडिंग लगो, एरो फंक्शन कॉल बैक। एरो फंक्शन और इजी हो गया। इस चीज पर बस। एनोनिमस का मतलब क्या है?
ये फंक्शन भी लिखने की जरूरत, एनोनिमस कह रहा हूँ सॉरी, हाँ एरो फंक्शन, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया काम। हेडिंग देखो, कॉल बैक विथ सेट टाइम आउट, कॉल बैक विथ सेट टाइम आउट, कॉल बैक विथ सेट टाइम आउट, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिखा अपन ने स्टार्ट, ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन लगा दो, एक पर्टिकुलर इंटर के वन के बाद चलता है, ध्यान से देखना अभी, एनोनिमस फंक्शन बना दिया इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखा, पढ़ा चुका हूं मैं ये, कंसोल डॉट लॉग डेटा लोडेड, ठीक है ना, और यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड यानी 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, याद आया। फिर पढ़ाया नहीं, सेट टाइम आउट, ठीक। स्टार्ट और एंड आया होगा लगभग 3 सेकंड के बाद, डेटा लोडेड तो आया नहीं, डेटा लोड हुआ होगा, लास्ट में आता रहा है, स्टार्ट और एंड के बाद में डेटा लोडेड, क्यों, जावा स्क्रिप्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, डेटा लोड होने का वेट नहीं करती वो, जो मिल रहा है वो दे दो, भाग कमाना, समझ गए। मतलब सीधी सी बात है, भले हमारी टिकट पहले से बुक हो लेकिन पहले जो सवारी आएगी वो बैठेगी, ठीक। तो यहाँ पे सीधी सी बात इतना याद रखना, रूल लिख लेना, जावा स्क्रिप्ट कभी भी डेटा लोड होने का वेट नहीं करती, तभी तो स्टार्ट के बाद तुरंत एंड चल गया, वो कह रहा हमको 3 सेकंड लगेंगे, भैया जाओ बैठोगे। इसका आउटपुट नोट कर लेना। तो सब लोग आए ना क्लास में, थोड़ा सा वो हो तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, तुम देखो मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरा मेरा एफर्ट पूरा रहता है, एफर्ट में कोई कमी नहीं, क्योंकि कहते हैं एफर्ट कम है, इतने एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के कराता हूँ मैं खुद ही। हाँ हाँ, अब चलो तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, कॉल बैक हेल क्या होता है, या इसको पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं, हेडिंग लिखो, कॉल बैक हेल, HELL। देखो भागेंगे नहीं, भले मैं 2 टॉपिक खत्म कराऊं, चाहे कॉल बैक और प्रॉमिसेस है, बाकी कल कर लेंगे, तो अब जिन लोग को आना ही नहीं तो फिर अपन आराम से करें, क्यों हत्या करनी है ना, कॉल बैक हेल या फिर पिरामिड ऑफ डूम, खींचने की बारी आती है ना उसमें तो फिर मन भी नहीं लगता, फिर वो फॉर्मेलिटी होती थी। सेट टाइम आउट लगा दिया, अब देखना प्रोमिसेस की जरूरत भी पड़े, डूम, DWM, डूम ही तो बोलेंगे, वेरी कुछ ही बोल रहा है ना, देखो कंसोल डॉट लॉग, है ना,
यहां लिख दिया गया स्टेप 1। ठीक। अब एक चीज सुनो, इसमें एक टाइम दे दो। ठीक। अब एक चीज सुनो, इसके अंदर फिर एक फंक्शन, फिर एक सेट टाइम आउट। हाँ, समझ गए ना? ये देखो, फिर अब बनेगी खिचड़ी पूरी, स्टेप 2। फिर यहाँ पे फिर 1,000, सही है ना? फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या देंगे, फिर से टाइम आउट, है ना? ठीक है। हाँ, 4 स्टेप तो बनाता है बस। फिर इसमें 1,000, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे, फिर से टाइम आउट, है ना? चलो, सबसे पहले इसमें एक दिक्कत समझो, उसको जरा रन कराओ पहले तुम। स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4। हुआ क्या? जैसे मान लो, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? मान लो एक कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब बच्चा आता है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फीस का सबमिशन होता है, फिर आईडी कार्ड जनरेट होता है, फिर कहीं उसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। कंडीशन ये है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फीस जमा करो, फीस कंप्लीट होने के बाद आईडी कार्ड लो, आईडी कार्ड कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट लो। यानी हर नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप पर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। अब इस प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन देखो तो सबसे पहले सेट टाइम आउट चला, और ये कह रहा है कि भाई साहब 1,001 सेकंड का वेट करना है, सीधी सीधी बात है। तो आफ्टर 1 सेकंड इसको स्टेप 1 मैसेज मिला, है ना? अब हुआ क्या, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिर सेट टाइम आउट है। फिर क्या करेगा, फिर साला 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर स्टेप 2 प्रिंट करा देगा, फिर अंदर गया, फिर क्या है, फिर कहेगा फिर 1 सेकंड का वेट करो, है ना? तो 2 सेकंड का वेट हो गया ओवरऑल। फिर देखा जाए तो 3 सेकंड का वेट हो गया। अब अगर देखते जाओ तो फिर 4 सेकंड का वेट हो गया। तो पहले स्टेप में 1 सेकंड का वेट, दूसरे स्टेप में 2 सेकंड का, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर समझो तो ये हायरार्की बन गई ना ये। तो देखो अगर, तो कोड जो है वो राइट साइड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ना? राइट साइड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ डूम। ठीक है। कॉलबैक हेल्प होता क्या है, जब मल्टीपल आसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक और उनके अंदर कॉलबैक लिखने पड़ जाए, जिससे कि कोड जो है वो अनरीडेबल हो जाए और डिफिकल्ट हो जाए, तो उसको कॉलबैक हेल्प बोलते हैं। ठीक है, बोल दें? लिखो, जब मल्टीपल आसिंक्रोनस एसिंक्रोनस जब मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, जब मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक और उनके अंदर कॉलबैक्स, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक और उनके अंदर कॉलबैक लिखने पड़ते हैं, इससे कोड अनरीडेबल और डिफिकल्ट हो जाता है, इससे कोड अनरीडेबल और डिफिकल्ट हो जाता है। उसे ही कॉलबैक हेल्प बोलते हैं। पहला प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम नंबर 1 रीडेबिलिटी, प्रॉब्लम नंबर 2 डिबगिंग डिफिकल्ट, प्रॉब्लम नंबर 3 मेंटेनेंस डिफिकल्ट। मेरे पास का सिंटैक्स है, मैं दे रहा हूं।
चेक द व्हाट्सएप ग्रुप। नोट कर लो सिंटेक्स। कुल मिला के ऐसा कोड जो देख के ही सरदर्द होने लगे। ठीक। अब बच्चा लॉग इन करे। बच्चा लॉग इन करे, लॉग इन करने के बाद गेट यूजर, फिर गेट कोर्स, फिर गेट वीडियो, गेट नोट्स। बवाली काम है ना। ये इसी का ऑल्टरनेटिव फिर प्रॉमिस आ गया। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। कॉल बैक्स के अंदर जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। क्या लिखा? कॉल बैक के अंदर जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस का यूज करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने फूड ऑर्डर किया, ठीक है, जोमेटो से। तो करंट स्टेट अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? पेंडिंग है। लेकिन जब फूड हमको मिल गया तो फुलफिल्ड हो गया। और अगर फूड कैंसिल हो गया तो रिजेक्टेड हो गया। मतलब प्रोमिसेस जो है, लिखो क्या है। प्रोमिसेस एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न करेगा, ये मान के चलो। एक बार बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं। हाँ, क्या मैंने बोला था? प्रॉमिस चल रहा था, क्या बोला था? हाँ, फ्यूचर में रिटर्न करेगा अभी नहीं, ऐसे समझ लो। जैसे कि मान लो तुमने अपने दोस्त को बोला कि भाई अगर कल मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। अब दो पॉसिबिलिटी है। एग्जाम क्लियर हुआ तो पार्टी मिलेगी, एग्जाम फेल हो गया तो पार्टी नहीं मिलेगी। तो यही प्रॉमिस है। प्रॉमिस फ्यूचर का कमिटमेंट होता है। सक्सेस हुआ तो रिजॉल्व और फेलियर हुआ तो रिजेक्टेड। लिख लो। प्रॉमिस इज इक्वल टू फ्यूचर कमिटमेंट। सक्सेस पर रिजॉल्व और फेलियर पे रिजेक्ट बोलते हैं। प्रॉमिस इक्वल टू फ्यूचर कमिटमेंट। सक्सेस होने पे रिजॉल्व, फेलियर होने पे रिजेक्ट। थ्री स्टेट ऑफ प्रॉमिस। जी। हाँ हाँ हाँ। जी 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 जी। अ, अच्छा, रंजन साहब, मैं थोड़ा सा ना एक लेक्चर पढ़ा रहा था। मुझे थोड़ा आधा घंटा दे दीजिए, मैं कॉल करता भी आपको। ठीक है सर, बस आधा घंटा प्लीज।
3 स्टेट ऑफ प्रोमिस, कौन कौन सी स्टेट होंगी, क्या सुनना है? पहली स्टेप हमेशा पेंडिंग, दूसरी स्टेज हमेशा रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब क्या हो गया, फुलफिल्ड, ठीक है, और तीसरी स्टेज हमेशा रिजेक्टेड। ऑर्डर प्लेस हुआ, फिलहाल पेंडिंग है, पिज्जा डिलीवर हो गया यानी रिजॉल्व हो गया, पिज्जा कैंसिल हो गया यानी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले प्रॉमिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं तो समझते हैं। तो लेट कर लिया प्रॉमिस को इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है ना कि भाई, सही है। दो बातें, पहला क्या है, रिजॉल्व हुआ तो क्या होगा, और दूसरा रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा, और यहां पे लगा दिया कौन सा फंक्शन, वेरी गुड, सही है। अब इसके अंदर पूरी कहानी लिख दो, लेट करो एक वेरिएबल एग्जाम मान लो, बच्चे का पास हो गया, ट्रू मान लो, ठीक। इफ एग्जाम पास हुआ तो भाई साहब, तो सारे फोन तभी भी आते हैं जब क्लास ले रहे हो तो, रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व नाम का फंक्शन है। रिजॉल्व में क्या लिखोगे, पार्टी, हाँ विशाल, विशाल थोड़ा क्लास ले रहा आधा घंटा भी, हाँ। रिजॉल्व का मतलब पार्टी मिलेगी, और एल्स इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, रिजेक्ट, और रिजेक्ट क्या बोलेगा, पार्टी तो भैया नहीं मिलेगी, पार्टी तो नहीं दे पाएंगे, ठीक। आगे चलो, हो गया। अब यहाँ पे तुम प्रॉमिस का यूज करो, इसका यूज करो। अब तुम्हें एरर हैंडलिंग तो पढ़ा ही नहीं, देन और कैच यूज होता है, क्या यूज होता है, देन और कैच। देन के अंदर रिजल्ट को पास करो, अब इसको हम समझा देंगे ऊपर ऊपर, हालांकि पहले वही पढ़ा लेना चाहिए था, ठीक है। कंसोल, एक मिनट, एक बार बड़ा और है, ये ब्रैकेट यहाँ पे शुरू भी होना था तो यहाँ बंद हो गया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या करो, रिजल्ट को पास कर दो और उसमें एरर को पास कर देना, देन और कैच, ठीक है। मतलब कंडीशन सही हुई तो देन चलता है, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो कैच चलता है। हाँ हाँ हाँ,